अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 9th इंग्लिश यूनिट नंबर 2 पैट्रियोटिज्म। एज यूजुअल हम इस वीडियो में इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन पढ़ेंगे वर्ड टू वर्ड, और अगर कहीं पर भी कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी तो मैं आपको साथ साथ वो भी करता जाऊंगा। तो चलिए अपने लेसन को आज शुरू करते हैं। हमारा यूनिट नंबर 2 है पैट्रियोटिज्म, जिसका मतलब होता है हुब्बुल वतनी। पैराग्राफ नंबर 1 पे वो कहते हैं कि पैट्रियोटिज्म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड। पैट्रियोटिज्म मीन्स के पैट्रियोटिज्म का मतलब है लव्स फॉर द मदरलैंड, के अपने वतन से मोहब्बत करना, और डिवोशन टू वंस कंट्री, और अपनी वतन से लगन रखना, मोहब्बत के साथ साथ लगन रखना, कि अपने वतन की जो खासियत है उसके लगन रखना, उसे ताल्लुक रखना। पैट्रियोट लव्स हिज कंट्री, एक हुब्बुल वतन लव्स मोहब्बत करता है हिज कंट्री, अपने वतन से, एंड इज विलिंग, और वो इस काम के लिए तैयार रहता है, टू सेक्रीफाइस, कि वो कुर्बानी दे, व्हेन द नीड अरेजेस, जब जरूरत पड़े। यानी कि हुब्बुल वतन जो होता है वो अपने वतन से मोहब्बत तो रखता है, साथ वो इसलिए भी तैयार रहता है कि जब भी जरूरत पड़े तो वो अपने वतन के लिए कुर्बानी देने से भी दरेग ना करे। द वर्ड पैट्रियोट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड पैट्रियोटा, और ये लफ्ज पैट्रियोट जो है ये लातिनी जबान से पैट्रियोटा से अखज किया गया है, विच मीन्स कंट्रीमैन, जिसका मतलब होता है शहर का आदमी या साथी शहर का आदमी। आप जानते हैं कि इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स ग्रीक के हैं, लैटिन के हैं, इस तरह और भी जबानों के लफ्ज हैं, तो ये मिल के एक इंग्लिश जबान बनती है। तो ये अडॉप्टेड वर्ड है पैट्रियोटा, जो लातीनी जबान से निकला है। इट इज कंसीडर्ड अ कमांडेबल क्वालिटी, और हुब्बुल वतन वो होता है जिसमें बड़ी काबिल कदर उसकी खूबियां होती हैं। पैट्रियोटिज्म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ, हुब्बुल वतनी गिव्स देता है पीपल्स लोगों को द स्ट्रेंथ कुव्वत, एंड करेज और हौसला, टू सेव गार्ड द इंटरेस्ट, के वो हिफाजत करे। सेव गार्ड का मतलब होता है हिफाजत करे, द इंटरेस्ट फायदों को, ऑफ द कंट्री अपने कौम के, एंड नेशन और अपने मुल्क के, और नेशन और कौम के। यानी कि पैट्रियोटिज्म किसी भी मुल्क और कौम को हिफाजत के लिए, उसकी फलाह व बहबूद के काम करने का एक जज्बा पैदा करता है। फॉर अ पैट्रियोट, क्योंकि एक हुब्बुल वतन के लिए सॉवरेंटी, इंटीग्रिटी एंड ऑनर, खुद मुख्तारी, अजमत और इज्जत, द कंट्री आर सुप्रीम, वो किसी भी मुल्क के लिए ये सबसे अहम वैल्यूज इकदार होती हैं, ऑन विच, जिसमें नो कॉम्प्रोमाइज कैन बी मेड, जिसमें किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज समझौता नहीं किया जा सकता। पैट्रियोट्स अंडर sacrifice render sacrifice for the preservations and protection of these values, और एक हुब्बुल वतन ही होता है जो इन खुद मुख्तारी और इज्जत के लिए अपनी जानों को कुर्बान करता है। पैराग्राफ नंबर 3 है, कायदे आज़म मोहम्मद अल जिन्ना वाज अ नेशन बिल्डर। कायदे आज़म मोहम्मद अल जिन्ना एक मेमारे कौम थे, एंड अ ग्रेट पैट्रियोट, और आप सबसे बड़े हुब्बुल वतन भी थे। He wanted to protect the values, culture and tradition of the Muslims of some continent. आप चाहते थे to protect, की हिफाजत की जाए, the values, उनके इक़दार की, कल्चर, उनके माशरे की, एंड ट्रेडिशन, और उनकी रवायात की, ऑफ द मुस्लिम ऑफ सम कॉन्टिनेंट, बरसगीर के मुसलमानों की। He gave the Muslim a sense of identity. आपने मुसलमानों को एक शख्सी आज़ादी का नजरिया पेश किया, अ सेपरेट होमलैंड, एक अलग मादरे वतन का नजरिया पेश किया, फॉर देम, उनके लिए। ही सेड, आपने फरमाया, वी मस्ट डेवलप अ सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म, हमें अपने अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा यकीनन पैदा करना चाहिए, विच गैल्वनाइज, जो हमें बांधे रखता है, इनटू ऑल यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन, हमें एक मुत्तहदा कौम बनने के लिए हमें वो बांधे रखता है। पैराग्राफ नंबर 4, the spirit of patriotism make us stay alert in the wake of foreign invasion. The spirit of patriotism, हुब्बुल वतनी का जज्बा, make us stay alert, हमें जगाए रखता है, हमें बाखबर रखता है, ऑफ द फॉरेन इन्वेजन, इन्वेजन कहते हैं हमलावर को, फॉरेन बैरूनी, के बैरूनी मुल्कों के जो हमलावर होते हैं उनसे बचने के लिए हमेशा हमारे अंदर एक जज्बा पैदा रहता है। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तारीख में, There are many instances, बहुत सी मिसालें हैं, when people laid their lives for the defense of the country, जब लोगों ने अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना दिया। In the war of 1965, 1971 and the Kargil war,
1965, 1971 और कारगिल की जंग में मैनी ब्रेव सोल्जर्स गेव देयर लाइव्स, बहुत से बहादुर सिपाहियों ने अपनी जिंदगियां दी इन द अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट द होमलैंड, ताकि वो अपने मुल्क की हिफाजत कर सकें। कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर अजीज भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शबीर शहीद, कैप्टन कर्नल शेर खान, हवालदार लालक जान, ऑल इम्प्रेस्ड। इन तमाम लोगों के जो नाम हैं, इन लोगों ने कबूल किया, इम्प्रेस्ड, गले लगाया मार्टरडम, शहादत को, वाइल फाइटिंग ब्रेवरी, जब वो बहादुरी से लड़ रहे थे, फॉर देयर मदरलैंड, अपने वतन की खातिर, अपने मुल्क की खातिर। ऑल ऑफ देम वर अवार्डेड निशान हैदर, इन सबको निशान हैदर से नवाजा गया, द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, जो कि सबसे बड़ा फौजी एजाज है, गिवन द ग्रेट पैट्रियट्स, उन बड़े मुहब्बिल वतनों या उन अजीम हुब्बुल वतनों को दिया जाता है, हु, जो ले डाउन, दे देते हैं देयर लाइव्स, अपनी जिंदगी, फॉर द कंट्री, अपनी मुल्क की खातिर। इनके ऐसे लोग जो अपने मुल्क की खातिर जानों का नजराना पेश करते हैं, तो फौजी एजाज के तौर पर जो सबसे बड़ा एजाज है, उनको निशान हैदर दिया जाता है। और यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि ये निशान हैदर जो है वो किसी भी जिंदा आदमी को आज तक नहीं दिया गया। इसके लिए शहीद होना जरूरी है। जो शहादत जिसको मिलती है, निशान हैदर का एजाज भी फिर उसी को मिलता है, तो फिर ये इतना आसान नहीं होता कि आपको वो मिलता उस वक्त है जब जिसे आप खुद रिसीव नहीं कर सकते। पैराग्राफ नंबर 5 में, पैट्रियटिज्म दैट इज नॉट जस्ट अ फीलिंग, चुनाचा हुब्बुल वतनी सिर्फ एक जज्बा नहीं है, इट इज अ लाइफ स्पिरिट दैट कंटिन्यूअसली इंस्पायर एंड गाइड अ नेशन। ये एक ऐसी रूह है जो मुसलसल आपको रहनुमाई, आपकी कौम की रहनुमाई के लिए लगातार कोशिशें करती है। इन अ वर्ड डब्ल्यू ऑफ स्कॉट, एक S.W. स्कॉट ने कहा था, अ मैन डिवाइड ऑफ द पैट्रियटिक स्पिरिट इज लाइक द वन हु, एक आदमी, ऐसा आदमी जो अपने हुब्बुल वतनी से महरूम है, तो वो ऐसा है जिसकी जान तो है मगर उसकी रूह खत्म हो गई। हम जानते हैं कि बेरूह इंसान जिंदा नहीं रहता, जब इंसान के जिस्म से रूह निकल जाती है तो वो मर जाता है। तो उसने एक तलमीहन बात की है, एक इशारतन बात की, कनायतन बात की है कि इंसान वो जिंदा तो है लेकिन दर हकीकत वो मर चुका होता है। तो गाइस, ये था हमारा आज का टॉपिक, पैट्रियटिज्म यूनिट नंबर 2 इंग्लिश 9 क्लास का। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी और लेसन के ऊपर बात करेंगे। अगर अभी तक अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी वीडियोस आपको और मिलती रहें। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज।